कोडिंग कैसे बनाना चाहिए, बट मैंने जो है आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बताया कि आपके लिए क्या क्या उस टाइम कंपलसरी जो आपको करना ही चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है रूटीन सेट, आपकी जो है कोर्स के अंदर जो है आपका कोर्स चल रहा है उसके अंदर जो है आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने जो है आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया। मैंने जो है ऊपर ऊपर से आपको बता दिया कि आपको जो है सुबह उठना चाहिए और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, बट ये नहीं बताया कि कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम तक कवर करना चाहिए और ऐसे कौन कौन से और टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, उसको जो है पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में जो है ये पूरी पूरी बात क्लियर करेंगे ताकि जो है आपको समझ में आए। और आज जो है वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होगी बिकॉज जो है मैं आपके लिए गूगल शीट पर और डॉक्स के ऊपर जो मैंने बनाया आपके लिए टाइम टेबल, उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करने के बाद जो है ना, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से 4 से लेके 7 बजे तक जो पढ़ाई होगी ना, वो आपको आई थिंक आपके पूरे कोर्स में याद रहेगी। और ये मेरी दादी कहती थी, मेरी नानी कहती है कि बेटे सुबह सुबह पढ़ा कर, सुबह सुबह उठ के ना भगवान का नाम लिया कर और फिर स्टडी किया कर, उससे जो है याद हो जाता है। ऐसा उनका कहना ठीक भी है। सुबह सुबह क्यों बोला जाता है, क्योंकि सुबह सुबह जो है आपको पता होगा, आपको जो है कोई भी तंग करने वाला नहीं है एक्चुअली, आपको जो है कोई भी छेड़ने वाला नहीं है, या आपको जो है कोई भी घर वाले काम देने को नहीं आते। तो उस टाइम जो है वो सोए होते हैं और आपको जो है स्टडी के लिए आपके पास एक प्रॉपर अकेलापन होता है जहाँ पर जो है आप और आपकी बुक्स होती है पढ़ाई करने के लिए। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 4 बजे उठने के बाद आपको अपने शांत मन से, ना कि अगर आपका मन उठते ही क्या करता है, उठते ही आपका मन व्हाट्सअप चलाता है, उठते ही आपका मन फेसबुक ऑन करता है, जीमेल पे जाता है, मेल चेक करता है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपका जो है फोकस, एंटायर फोकस उसी गोल के ऊपर होना चाहिए जो कि आपको करना है, जो कि आपको अपनी स्टडी के लिए मेंटेन करना है। तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं गूगल शीट के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है आपके लिए प्लान कौन सा बनाया है और जो आपको कंफर्टेबल लगे। हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, कोई कहाँ पर रहता है, किसी के पास रहने के लिए एक कमरा है, वो एक कमरे में सोता है अपने माँ बाप के साथ, किसी के पास अलग से कमरा है, किसी के पास हॉस्टल में है, लेकिन हॉस्टल में भी 3-4 लड़के हैं जो कि उसको सोने नहीं देते। तो हर किसी के लिए एक अलग अलग प्रोस्पेक्ट होगा, हर किसी के लिए जो एक ही वीडियो कंफर्टेबल नहीं हो सकती, हर किसी के लिए एक ही वीडियो नहीं हो सकती, हर किसी के लिए अलग अलग वीडियो होगी, वो अपने हिसाब से देखेगा। बट सबके लिए एक होता है कि ऑप्शन की पढ़ाई जो है अकेले में होती है। अगर आज हमारे अर्थ के ऊपर विवेकानंद जो है जीवित होते, आपने जो है पढ़ा होगा विवेकानंद के बारे में, तो वो अगर उनकी बुक्स पढ़ेंगे आप, तो उनकी बुक्स में ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि वो जो है अपने दोस्तों के साथ पढ़ते थे बैठकर, या वो जो है अपना पढ़ते वक्त, हम आजकल क्या करते हैं, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, देखो हम आजकल क्या करते हैं, अपने लगाते हैं कानों में हेडफोन और चलाते हैं स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट, और भी जो है कई तरह के हम जो है ढोंग करते हैं, जैसे कि हम चलाते हैं बाय नेचुरल बीट्स, यानी कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जो कि गाने सुनने की कम होती है, जो कि आपको जो है हेल्प करती है स्टडी करने में। ऐसा उनके लिए होता है जो कि एक ऐसे माहौल में बैठे हैं जहाँ पर जो है आसपास आपके पास मेंटली प्रेशर है, यानी आसपास जो है आपके लोग हैं जो कि आपको एक दिमाग के अंदर मानसिक, कहते हैं ना, आपको प्रेशर दे रहे हैं, आपको जो है उसकी तरफ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। तो इसलिए जो है आजकल की जो नई पीढ़ी है वो सही है अपनी जगह, उनको जो है अकेले के लिए, उनको अकेला खालीपन नहीं मिल पाता। तो इतनी आबादी बढ़ रही है, उसका भी एक कारण है कि आदमी के पास खुद के लिए टाइम नहीं है। अगर आप दिल्ली और मुंबई वगैरह की जगह पर जाएंगे तो ऐसे कहीं ऐसे मतलब कि घर हैं जहाँ पर जो है बच्चों के लिए अलग से स्टडी रूम नहीं है। हालांकि बच्चों के लिए अलग से स्टडी रूम होना चाहिए, कुछ कंडीशंस पे होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए कि वो जो है अपने अकेलेपन को निखार सकें, अपने अकेलेपन में जो है पढ़ सकें, अपने अकेलेपन को खुद को देख सकें कि वो जो है उनके लिए क्या बेस्ट है और वो किस तरह पढ़ रहे हैं, अपना टाइम टेबल क्या है। ठीक है, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आपको लंबी करके देनी पड़ती है। अगर मैं आपको जो है एक ही सेकंड के अंदर कोई डोपामिन दे दूंगा तो आपकी जो है समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हम चलते हैं आपको लेके अपनी गूगल शीट के ऊपर जहाँ मैंने जो है आपके लिए बनाया था। वो आपको समझ में आए कि टाइम टेबल जो है बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए। 4 बजे उठने के बाद आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से एग्जिस्ट कर पाएँ, आप अच्छे से जो है समझ सकें कि मेरे को जो है कंफ्यूज नहीं होना, मुझे जो है अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, ताकि जो है आप उसे पढ़कर आगे बढ़ सके, अपने आप को दिख सके कि हाँ
मैंने जो है मूव ऑन किया, मैंने जो है पुशअप किया, कल की बजाय आज मैं बेहतर हूँ, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं हर किसी के लिए कि जो है कोई भी बंदा उठा और वो कोई बुक्स पढ़ने बैठा और उसे याद हो गई। कई बार जो है आप देखते होंगे आजकल की मेंटल सिचुएशन ऐसी है, हर किसी के माइंड में जो है ओवर थिंकिंग चल रही है, हर कोई किसी न किसी विचार में डूबा हुआ है, कोई भी आदमी प्योर रूप से अवेयर नहीं है। पीना चाहिए ताकि जो है आपका ब्रेन जाग जाए, सोया सोया ना रहे। 4 बजे उठने के बाद जो है आपको पानी कम से कम 2 से 2.5 गिलास तो पीना चाहिए, ताकि जो है जब आप पानी पिएंगे तो आपको यूरिन भी आएगा, तो आप पूरे तरीके से जाग जाएंगे, अपने जो है होश में आ जाएंगे काम करने के लिए। कुछ फ्रूट्स हो सके तो खा सकें, क्योंकि फ्रूट जो है काफ़ी हेल्पफुल करते हैं आपकी जो है बॉडी के अंदर एनर्जी देने में, आपको जो है जागरूक बनाने में, आपको जो है हेल्प करने में, कि आप सोए सोए कुछ भी काम ना करें। आपने इतना कुछ कर दिया, आपको कुछ दिमाग में आया ही नहीं, तो ये जो है आपको कुछ फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट के लिए बेस्ट रहेगा बनाना या एप्पल, या आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। देखो, यहाँ बात होती है सुबह 4 बजे उठने के बाद जैसे कुछ खाएंगे ना आप, तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने सुबह सुबह उठ कुछ खाया था। तो आपको जो है याद करते हुए एक लोग बोलते हैं कि च्युइंगम खाना चाहिए। आपने नोट किया होगा कि किसी पोस्टरों में भी कहीं कहीं जो है ना एडवर्टाइजमेंट चलती है कि च्युइंगम खाने से जो है आपको याद हो जाता है। अगर आपने नहीं सुना तो आप जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। वो कारण क्या होता है कि जैसे कुछ खाते हैं तो बॉडी के अंदर जो है पूरी की पूरी एक्टिविटी होती है, ब्रेन जो है उस सेंसिटिविटी या सेंसरी नर्व्स के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन को गेन करता है और ट्रांसफ़र करता है। इतना कुछ है मेरे हिसाब से। जब आप 4 बजे उठे, आपने कुछ पानी पिया, आपका 4:30 हो गया, आप वॉशरूम वगैरह गए, ठीक है। 4:30 बजे उठने के बाद जो है आपने एक बुक्स ली, जो कि आपने उसकी रिवीजन जो है आपको पहले ही ले लेनी चाहिए। अगर आप 4 बजे उठ के इतना हार्ड कोर सब्जेक्ट उठाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बोर हो जाएंगे। आपको वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो कि आपके लिए ईजी हो, कंफर्टेबल हो, जिसकी आपने रीडिंग रात को ले ली हो, दिन में ले ली हो, अपनी ऑनलाइन क्लासेस करते हुए ले ली हो। उसे जब आप पढ़ेंगे आपको जो है पहली ही बारी में याद हो जाएगा। 4 से लेके 5 बजे तक 1 घंटा आपके माइंड की किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन गेन करने की ताकत होती है। उसके बाद जो है आप इन्फॉर्मेशन को गेन और नहीं कर सकते, एक प्रेशर होता है। यानी अगर आप 1 गिलास पानी के अंदर चीनी घोलेंगे और फिर चीनी घोलेंगे, चीनी डालते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी उसके अंदर नहीं घुलेगी। एक टाइम ऐसा आएगा गिलास के अंदर जो है चीनी जितनी घुलनी थी घुल गई, उसके बाद वो नहीं घुलेगी। जितना मर्जी आप गाढ़ा शरबत उसको बनाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी क्षमता जो है चीनी को घोलने की ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होता है। आपने जो है साइंस की, मैंने 9th क्लास में पढ़ा था या 10th क्लास के अंदर, तो हर चीज़ की क्षमता होती है। आपके ब्रेन की भी क्षमता है कि आपको जो है पता हो कि 40 मिनट के लेक्चर हम क्यों करते हैं। आपने सुना होगा कि 40 मिनट का लेक्चर होता है किसी भी कॉलेज में जाएं या क्लासेस स्कूल के अंदर भी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहता है कि एक आदमी की क्षमता 40 मिनट्स ही है किसी भी सामान के ऊपर, किसी भी एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की, किसी भी उसके ऊपर। फिर आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा जो है आप सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा उसके बारे में पढ़ाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। वो चाहे आप रिकॉर्डिंग करके बोल सकते हैं कि आपने जो है रिकॉर्डिंग करी अपने फ़ोन के अंदर और बोला कि आपने ये पढ़ा, सब्जेक्ट 1 चैप्टर कौन सा था, उसमें जो है आपने पहले ये कवर किया क्लेविकल के बारे में, फिर आपने कवर किया बोन्स के बारे में, कवर किया आपने फिंगर्स के बारे में। ऐसे आपको जो है बोलना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। एंड बज गई 5:30। अब आपने क्या किया, अब जो कि डेली के काम होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। मैं जो है जाता हूँ दूध लेने के लिए, तो आप भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं जिसमें जो है आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। आप जो है योगा कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं, या टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा कि आप जो है टू डू लिस्ट बनाएं कि आपको जो है आज कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने टाइम में कवर करने हैं। एक टाइम पीरियड बनाएं कि आपने जो है शुरुआत करी और ख़त्म किया, शुरुआत करी और ख़त्म करा, शुरुआत करी और ख़त्म करा। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लोग जो है शुरू तो कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्हें ख़त्म कब करना है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे उस चैप्टर के अंदर। ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। जब मैं भी अपनी वीडियो को बनाना शुरुआत करता हूँ तो मैं अपने आप से कई बार नहीं पूछ पाता कि अब जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो को, इसका मैं एंड टाइम कब रखूँगा, इसका मैं ख़त्म टाइम कब रखूँगा। ये ज़रूरी है। अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो कोशिश यही करें कि सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसका एक एंड टाइम लिखिए कि मैं 4 बजे पढ़ रहा हूँ और 5 बजे के बाद मैं इसे छोड़ दूँगा, फिर मैं जो है अपना कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई और काम करेंगे, आप इंस्टा पर रील्स देखेंगे तो बेकार होगा।
सारा का सारा कीचड़ दिमाग में आपने कर दिया है। और आप हो सकता है तो आप बुक्स बंद करके आप टहलने जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं और घूमने जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कई जगह तो इतना लॉकडाउन है कि आप जो है घर के बाहर नहीं निकल सकते सुबह भी, लेकिन ऐसा कई कई सिटीज़ में ऐसा है कि आप निकल सकते हैं, आप पार्क पूरक में जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं, सुबह सुबह की पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी लॉकडाउन की पढ़ाई है, जो आपकी मैडम आपको पढ़ा रही है ऑनलाइन, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो पढ़ने के बाद जो मैडम ने पढ़ाया उसको भी लिखने की कोशिश करें। आप जो है कॉपियों को काला करें, इससे क्या होगा कि आपको जो है याद करने में आसानी होगी। फोर्थ बात कि आप लोगों को पढ़ाएं। आप जो है कोई आपके नहीं पढ़ता तो आप जो है खुद शीशे के सामने खड़े होकर आप कोशिश करें कि आप खुद शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ाने की कोशिश करें। ये बहुत ही मुश्किल फैक्टर है, खुद को आपको हंसी आएगी, लेकिन इससे जो है आपको याद करने में आसानी होगी। मैं जो है कोशिश करता था, जब मैं शुरुआत में पढ़ाई करता था तो मैं जो है सुबह सुबह पढ़ता था फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, जो मेरा इम्पोर्टेंट था, फिजियोलॉजी को पढ़ना। सुबह उठा 4 बजे के आसपास, फिजियोलॉजी पढ़ी 4 से 5 एंड 5 बजे के बाद मैंने जो है कुछ खाया। मैं जो है चाय पीता था, लेकिन आप सबको गाइड ये करूँगा कि चाय नहीं पीनी चाहिए। तो चाय पीने के बाद जो है मैं फिर दूध लेके आना, उसके बाद आके फिर बैठ के पढ़ना। फिर मैं पढ़ता था बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद टाइम हो गया जाने का कॉलेज। कॉलेज से आने के बाद जो है मैं अपने घर का काम था करता, और ये मुझे नहीं करना चाहिए था, जो कि मैंने आपसे गलतियाँ करी। अगर आपका कोई कोर्स कर रहे हो तो मैंने कई वीडियो में कहा, कितनी बार कहा है कि जब तक आपका वो कोर्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको जो है उसी तरफ फोकस करनी चाहिए, जैसे एक घोड़े करता है। जब हम घोड़े की जो है साइड में लगाते हैं कुछ कपड़ा वपड़ा, ताकि जो उसका फोकस उसी जगह पे रहे, वो भटके ना। तो इस वीडियो में आपने कवर किया कि आपको जो है सुबह 4 बजे उठ के पहले वो सब्जेक्ट कवर करना चाहिए जो कि आपको आता हो, आपको जो है हल्का फुल्का उसके बारे में इंटरेस्ट हो, 0.01% भी इंटरेस्ट हो तो आपको जो है वो उस सब्जेक्ट को उठाना चाहिए, ठीक है। और कुछ खाना भी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप भूखे पेट कुछ भी पढ़ते रहो तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। और 7 बजे के बाद जो है, मेरे घर तो होती नहीं पढ़ाई, अगर आपके घर में पढ़ाई होती है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इतनी ज़रूरत नहीं है। पास होने के लिए अगर आप 4 से 7 डेली पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाएंगे ईजिली। वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।